हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं और ये है आपका किसके बारे में? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। ठीक है। आरबीआई ने जो है अनाउंस किया है कि इसका सीरीज़ 8 जो है 8th सीरीज़ इसका स्कीम का जो है वो लॉन्च होने वाला है और लोग जो हैं इस बॉन्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम डेट आप देख सकते हैं नवंबर 29 से लेके दिसंबर 3 2021 तक। ठीक है, ये एक स्लॉट ओपन होता है हमेशा। इस स्लॉट के बीच में जो है लोग इस तरह के बॉन्ड्स को जो एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसको जो है वो बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो न्यू डेट है फॉर सीरीज़ 8 दैट इज़ नवंबर 29 से लेकर दिसंबर 3 2021। ठीक है, अब इस न्यूज़ आर्टिकल में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस क्या हैं स्कीम के, क्या इसमें आपको ऑफर्स मिलेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर क्यों लॉन्च किया गया था, इसका क्या ज़रूरत पड़ा था और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप एसजीबी सुनते रहते हैं और इसको कौन इशू करता है। तो सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो एसजीबीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जानते हैं जिनको जीसेक्स कहते हैं। ये बस क्या होता है कि ये जो है डिनोमिनेटेड होते हैं इन द ग्राम, मतलब ग्राम्स ऑफ गोल्ड। जैसे आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है वो नॉर्मल क्या होता है, वो रुपी में डिनोमिनेटेड होता है। ठीक है, या जिस भी करेंसी में डिनोमिनेटेड रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है ये बेसिकली जो है आपका डिनोमिनेटेड होता है ग्राम्स ऑफ गोल्ड में, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से जो है इसका डिनोमिनेशन रहता है। इसका प्राइमरी आइडिया जो था वो था क्या कि दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। देखिए, हमारे इंडिया में जो है गोल्ड बहुत लोग जो है होल्ड करते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लाया गया था। और इसको जो है ये एक तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही जो है इसको रिलीज़ किया जाता है और इसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई रिलीज़ करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या होता है? इट इज़ डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, रुपीज़ में ये नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या है बेसिक से जानते हैं। देखिए, बॉन्ड्स जो है ये मल्टीपल ऑफ, हमने देखा कि ग्राम्स ऑफ गोल्ड में होता है और बेसिक यूनिट जो होता है, जो जैसे 1 रुपया होता है वैसे इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो 1 ग्राम होगा। ठीक है, मिनिमम आप जो बाई कर सकते हैं, अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई करना है तो आपको एटलीस्ट 1 ग्राम जो है वो बाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए द मिनिमम आपको परमिसिबल इन्वेस्टमेंट भी आपका 1 ग्राम के बराबर ही होगा। ठीक है, और 1 ग्राम का अभी समथिंग 4000 समथिंग रुपीज़ रखा गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, किसी भी साइट पर आपका अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि देखिए मैक्सिमम लिमिट जो है सब्सक्रिप्शन का वो एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना केजी या कितना ग्राम बाई कर सकता है, वो है 4 kg। आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एचयूएफ जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी आपका 20 kg जो 4 kg बाई कर सकता है। और 20 kg जो है वो किसके लिए है? ट्रस्ट या सिमिलर एंटिटीज़ जो है जो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट जैसा होता है, उन लोग जो है 20 kg बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 kg फॉर इंडिविजुअल और 4 kg फॉर एचयूएफ। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ था। और मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 ग्राम का। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि इस बॉन्ड को जो आपका गोल्ड बॉन्ड है इसको आप कहाँ से बाई कर सकते हैं? तो इसको जो है आप बहुत तरीका से बाई कर सकते हैं, डिजिटली बाई कर सकते हैं और इसको जो है आप देख सकते हैं बैंक्स के थ्रू खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड HSCI के द्वारा डेजिग्नेटेड कुछ पोस्ट ऑफिसेज है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE BSE है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है और पेमेंट बैंक्स है इनको अलाउ नहीं किया गया है इस बॉन्ड को सेल करने का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको अलाउ नहीं किया गया है? तो वो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है, देखिए इस साल जो है इस ट्रांच जो 8th एडिशन या 8th ट्रांच जो बोल सकते हैं, इस टाइम जो इस बॉन्ड का इशू प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस रखा गया है वो रखा गया है ₹4791 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब 1 ग्राम अगर आप खरीदते हैं तो 4791 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक डिस्काउंट भी दिया है कि जो लोग इसको डिजिटली या ऑनलाइन खरीदते हैं उनको ₹50 पर ग्राम जो है वो एक तरह का डिस्काउंट भी दिया जाएगा टू प्रमोट डिजिटल, आप कह सकते हैं बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार जो होने वाला है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब हम लोग देखेंगे कि एसजीबी का आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड फॉर इशूइंग सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड, जबकि हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाखों हैं, लोग भी उसको खरीदते हैं, उसमें एफपीआई एफडीआईज भी आते हैं बहुत सारे। तो हमें जो है इस तरह के गोल्ड बॉन्ड्स का ज़रूरत क्या पड़ा? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इंडिया में जो है इंडिया में होता है, इंडियंस को कहा जाता है हैव अ पेंचेंट फॉर गोल्ड। पेंचेंट मीन्स की लाइकिंग, स्पेशल लाइकिंग।
आप इंडिया में देखते हैं चाहे वो शादी हो या किसी भी तरह का इवेंट हो, धनतेरस हो आपका, तो लोग जो है उसमें गोल्ड खरीदने का कोशिश करते हैं और मतलब चाहते हैं कि गोल्ड खरीदे। जैसे हमारे साउथ इंडिया में और भी ज़्यादा क्रेज़ है, हमारे फेमस जो बप्पी लहरी थे वो भी सोना जो है वो काफ़ी पहनते थे। तो इंडिया को आप कह सकते हैं, इंडियंस को कह सकते हैं, खास करके एक गोल्ड का जो है वो कुछ खास चाहता है। सिर्फ उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं, उसका कुछ कल्चरल भी वैल्यू है, कुछ रिलीजियस वैल्यू है। तो एक तरह से हमें गोल्ड खरीदना और गोल्ड होल्ड करना जो है वो काफ़ी पसंद है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारी आदत तो है, इससे हम लोग इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह भी करते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो क्या प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो क्या प्रॉब्लम्स है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप बोलेंगे कि अगर गोल्ड आप जानते हैं प्रेशियस स्टोन है, प्रेशियस एलिमेंट है, तो अब क्या है कि आप उसको रखेंगे अपने पास तो बहुत चांसेस है रॉबरी या थेफ्ट का। ठीक है, अक्सर आप सुनते होंगे कि जो है अब अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जिस भी जगह अच्छा नहीं रहता है वहाँ पे लूट पाट जो है वो होते रहता है, तो एक चांसेस है कि रॉबरी और थेफ्ट का जो है हमेशा बना रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है स्टोरेज का। अगर आप इसको बैंक वॉल्ट्स में स्टोर करते हैं तो बैंक्स भी आपसे चार्जेस लेती है वॉल्ट्स का या फिर लॉकर्स का, कि आप जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो जो भी आप गोल्ड का वैल्यू आपका है उस पर आपको एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो आपका ओवरऑल जो है वैल्यू गोल्ड का घट जाता है, क्योंकि आपको कुछ जो है स्टोरेज का भी उसमें देना पड़ता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, अब अगर आप ध्यान देते होंगे क्यों, तो इंडिया में मैक्सिमम लोग जो गोल्ड बाई करते हैं दे बाय इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, वो गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स जो है वो जनरली नहीं खरीदते हैं। अगर खरीदते डेफिनेटली खरीदते होंगे, लेकिन मैक्सिमम इंडियन जो है वो ज्वेलरी की तरह उसको स्टोर करना चाहते हैं। इससे थोड़ा सा इमोशनल भी उनका कनेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो ज्वेलरी होता है, अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड्स में जाएंगे वहाँ पर आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो वहाँ पर जो ज्वेलरी होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें जो है बहुत सारा मेकिंग एलिमेंट्स होता है। और जो है जो ज्वेलरी शॉप है या जो ज्वेलरी ब्रांड है वो अपना चार्जेस जो होता है उसको भी उसमें कैलकुलेट करके रखता है। तो इसी कारण जो होता है आपका एक तरह से कह सकते हैं बहुत प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जिसका जो है लेटर ऑन कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब जो मेकिंग चार्जेस इसमें लगते हैं उसका जो है आपको बाद में आप उस वैल्यू को रिडीम नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह से ये भी इसका आपका ही लॉस है। ठीक है, उसके बाद बहुत जो एक होता है कि लोग को कि चलो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें टैक्स में कुछ फ़ायदा होगा, तो ये भी फ़ायदा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस पर भी जो है कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। गोल्ड आपने खरीदा और बाद में अगर आपने बेचा, डिपेंडिंग ऑन टाइम आपने कितने टाइम के बाद बेचा है उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब आपको इस पर जो आप जो गेन करेंगे उसका आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अब तो ये हुआ इंडिविजुअल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, हमें गोल्ड होल्ड करने के लिए जो हमारा जो प्रॉब्लम्स होगा। गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में गोल्ड माइंस काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो है या हैं तो अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो इसलिए जो भी गोल्ड हमारे यहाँ यूज़ होता है दैट इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड। अब इम्पोर्ट जब होता है, जब भी कोई सामान इम्पोर्ट होता है तो वो हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ाता है। ठीक है, हम जो है ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट हमारा जो है, आप जानते हैं कि फॉरेन करेंसीज भी खत्म होता है उससे, जितना ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बढ़ता है, और प्लस हमारा जो एक तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। तो हम लोग जो गोल्ड मैक्सिमम इम्पोर्ट करते हैं वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं स्विट्ज़रलैंड से। अब स्विट्ज़रलैंड के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बराबर बना हुआ रहता है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग इतना ज़्यादा गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत जो है एक समझ सकते हैं समस्या वाली बात है, क्योंकि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ आने लगता है तो आप उससे जानते हैं करेंसी बैलेंस भी बिगड़ जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि आप अक्सर देखते होंगे जब भी सीबीआई का कहीं रेड होता है या ईडी का कहीं रेड होता है तो उसमें अगर ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई केसेस है तो वहाँ पर आप देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी स्टोर्ड इन गोल्ड। ठीक है, इसको एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स या बाकी डिपार्टमेंट के जो आप कह सकते हैं वॉच नेट से जो है वो बाहर चला जाता है। और बहुत सारा आप देखते हैं कि नॉन मार्क जैसे आईएसआई मार्क्ड गोल्ड्स भी होते हैं, उसके अलावा कुछ मतलब ब्लैक मार्केट में भी जो गोल्ड्स बिकते हैं तो उसमें भी जो है इसको कन्वर्ट करा लिया जाता है ब्लैक मनी को। तो एक तरह से कह सकते हैं एक पैरेलल करेंसी की तरह भी ये एक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो है गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद अगर हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या है कि आप जो है डिनोमिनेशन में खरीद रहे हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 4 केजी तक आप खरीद सकते हैं, आपने जितना भी खरीदा। ठीक है, अब आपको कुछ टाइम के बाद जो है ऑब्वियसली गोल्ड का जो है क्या वैल्यू बढ़ता है। हम लोग गोल्ड का क्या कोई आज मार्केट में जो रेट चल रहा है वो हमने जिस रेट पे खरीदा था उससे ज़्यादा रहा है तो हम उसको बेच सकते थे। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं ज़्यादा रेट पे बेचने को कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपका कैपिटल जो है वो रेज हुआ है।
इसके अलावा एसजीबी आपको क्या ऑफर करता है, गवर्नमेंट जो है आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगी। मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, जो भी आपने गोल्ड खरीदा उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उससे वजह से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके अलावा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट देती है, दैट इज़ 2.5%। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है, चलिए वो एक तरह से सिक्योर है। अगर गोल्ड का वैल्यू अगर घटता है, ठीक है, तो भी आपको क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 2.5% जो है इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, जो कि आपको नॉर्मल गोल्ड होल्ड करने में नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपने गोल्ड होल्ड किया है तो सारा रिस्क आपका है। अगर आप बेचेंगे तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब गवर्नमेंट इसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि पैसा जो है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, अगर आप मार्केट से गोल्ड खरीदते थे तो आप क्या करते थे, गोल्ड वाले को दे दिया पैसा आपने, लेकिन अभी आप क्या करें कि अपना पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आप गवर्नमेंट को ही पैसा दे रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट को आप फ़ायदा करा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको फ़ायदा देती है। क्या है कि आपका कैपिटल गेन्स टैक्स को यहाँ पर माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक तरह से टैक्स एफिशिएंट है। मतलब अगर आप यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गोल्ड जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको क्या, जब भी मैच्योरिटी पे आप इसको रिडीम करेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बात है। तो एक तरह से आपका पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही लग रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि आपको जो है टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए इसको स्टोरिंग होल्डिंग करने का, क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में भी है, ऑनलाइन फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर्म्स मिलता है इसका। अगर आप डीमैट फॉर्म में खरीदेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स है, जैसे जीरोधा है, आप वहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं बहुत, या फिर जो है पेपर फॉर्म में भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो इसका, और ये क्या है, इसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कहीं इसको स्टोर करने का, थेफ्ट का, रॉबरी का, ठीक है, या किसी बैंक को वॉल्ट जो है आपको उसका रेंट देना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही आपका कॉस्ट फ्रेंडली चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जब आप इस चीज़ तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को एक्चुअली जो हम लोग प्रेशियस मेटल्स खरीदते हैं बाहर से, उसका भी इंपोर्ट बिल जो है वो घटेगा। और जब आपका इंपोर्ट बिल घटेगा तो आपका क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटेगा, जिसके वजह से हमारा करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ है कि इसमें मैच्योरिटी जो है दैट इज़ ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर्स जो होता है इसका मैच्योरिटी होता है, और 5 ईयर्स के बाद जो है आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या आ गया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो आपका एक लिक्विडिटी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपने पैसा डाला तो अब 5 साल के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लिक्विडिटी जो है वो आपका थोड़ा घट गया। उसके बाद क्या है, देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आप इसका ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। इसी वजह से आपका ज़्यादातर लोग जो है इसको मैच्योरिटी पर ही रिडीम करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं उतना भी ल्यूक्रेटिव ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो है इसका ट्रेडिंग जो है वो कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो थे इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इसके जो थे बहुत ही मेजर एडवांटेजेस थे, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये आपका जो था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पैक्ड जो था, ये एक लेक्चर था। इसमें आपको एसजीबी के बारे में भी पता चला होगा, और जो अभी करेंट न्यूज़ है उसके बारे में भी पता चला होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक थैंक यू।